हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, मतलब रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है। बताइए, रोग जो पैदा करते हैं उन सूक्ष्म जीव को इनमें से क्या कहा जाता है। रोग सूक्ष्म जीव से पैदा होते हैं ना, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए है एंजाइम्स, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी है हमारा पैथोजेंस, ऑप्शन डी है विटामिन्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है, रोगजनक कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस या रोगजनक बोलते हैं सूक्ष्म जीव को। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को रोगजनक कहते हैं। ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो शरीर में जाकर रोग पैदा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोगजनक या पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, रोगजनक या पैथोजन कहते हैं उनको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर। क्या है, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर मतलब टीकों का उपयोग किस लिए किया जाता है। बताइए, जो टीके होते हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, वैक्सीन क्यों लगाते हैं बताइए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, क्योर ऑफ डिसीज मतलब रोग का इलाज, ऑप्शन बी है हमारा प्रिवेंट ऑफ डिसीज मतलब रोग की रोकथाम, ऑप्शन सी है पेन रिलीफ मतलब दर्द से राहत, ऑप्शन डी है नॉट मतलब कोई नहीं। तो बताइए क्यों लगवाते हैं हम टीके, टीके क्यों लगवाना जरूरी है। राइट आंसर बताइए इसका। जिसको भी आंसर पता है इसका प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिनको भी राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज रोग की रोकथाम करने के लिए हम क्या करते हैं, टीके लगवाते हैं। रोग का इलाज नहीं होता है टीके से। ठीक है, टीके से रोग का इलाज नहीं होता है, दर्द से राहत भी नहीं होती है, और ये तो हो गई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोग की रोकथाम मतलब कि रोग होने से बचाएगा, रोग होने से बचाएगा टीका। ठीक है, आगे अगर आपको वो रोग होता है तो उस रोग होने से पहले ही वो बचा देगा, पहले ही उस चीज की रोकथाम कर देगा वो टीका। ठीक है, अगर आप टिटनेस का टीका लगवाते हैं तो वो क्या करेगा, टिटनेस का जो टीका है वो आपको रोग होने से पहले ही बचा देगा। ठीक है, रोग नहीं होने देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। 18 क्वेश्चन है हमारा, रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय। बताइए, रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय मतलब रिंग वर्म किससे होता है, मतलब रिंग वर्म किससे होता है। बताइए रिंग वर्म किससे होता है इनमें से। इसका आंसर भी आपको पता होगा तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो चलिए ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंगी, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो बताइए रिंग वर्म जो होता है वो किससे होता है, किससे होता है बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फंगी। क्या होगा, फंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिंगवर्म एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा को प्रभावित करता है। क्या करता है वो, हमारी त्वचा को प्रभावित करता है रिंगवर्म। और ये कैसा होता है, यह एक चक्र की तरह दाग छोड़ देता है। कैसा होता है, यह एक ऐसा गोल चक्र की तरह दाग छोड़ देता है। ठीक है, इस टाइप का होता है रिंगवर्म। ठीक है, इस टाइप का होता है ना रिंगवर्म, मतलब कि रिंगवर्म को हम दांत खुजली बोलते हैं। ठीक है, तो रिंगवर्म क्या होता है, रिंगवर्म एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा को प्रभावित करता है और यह चक्र की तरह दाग छोड़ जाता है। ठीक है, यह एक चक्र की तरह दाग छोड़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा,
पोलियो इज कॉज्ड बाय, बताइए पोलियो किससे होता है, किससे होता है पोलियो इनमें से, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है या फंगी से या प्रोटोजोआ से, बताइए पोलियो किससे होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपके बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप आराम से इनका आंसर लगा सकते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से राइट आंसर लगा देंगे। तो बताइए पोलियो किससे होता है, किससे होता है बताइए, तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं होता है पोलियो, फंगी से भी नहीं होता है, ना ही प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है, वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो एक वायरल रोग है, क्या है, पोलियो एक वायरल रोग है जो बच्चों को अधिक प्रभावित करता है, बच्चों में ज्यादा होता है पोलियो, ठीक है, बच्चों को अधिक प्रभावित करता है पोलियो और तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, क्या करता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है जिससे लकवा हो सकता है, क्या हो सकता है, जिससे लकवा होता है ना, लकवा, पैरालाइसिस, जिससे पैरालाइसिस भी हो सकता है, ठीक है, पोलियो से पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है, पोलियो से पैरालाइसिस हो सकता है, ठीक है, तो क्या है, पोलियो एक वायरल रोग है जो वायरस से होता है, ठीक है, पोलियो एक वायरल रोग है जो अत्यधिक बच्चों में होता है, जो बच्चों को अधिक प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, क्या करता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है जिससे लकवा हो सकता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, एड्स स्टैंड फॉर, क्या है, एड्स स्टैंड फॉर मतलब एड्स का पूरा नाम क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम बताइए क्या है, बताइए इनमें से क्या होगा एड्स का पूरा नाम, ऑप्शन ए है एक्यूट इम्यून डिसीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एडवांस इम्यूनिटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है नॉन मतलब कोई नहीं। तो बताइए एड्स का पूरा नाम इनमें से क्या है, क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा, एड्स का पूरा नाम बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा एड्स का पूरा नाम, चलिए कोई बात नहीं, पूरा नाम लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्यूर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए से क्या होता है एक्यूर्ड और आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डेफिशिएंसी, एस से होता है सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम लिख लीजिए एक्यूर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स का पूरा नाम एक्यूर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये एचआईवी वायरस के कारण होता है और ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित भी करता है, ठीक है, एड्स हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ वाटर बॉर्न डिसीज मतलब कौन सा जल जनित रोग है, बताइए जल जनित रोग इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है कॉलेरा, ऑप्शन सी है टीबी, ऑप्शन डी है एचआईवी, तो बताइए जल जनित रोग कौन सा है, कौन सा है जल जनित रोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉलेरा मतलब कि हैजा जल जनित रोग है, हैजा जल जनित रोग है, हैजा या कोलेरा एक जल जनित रोग है जो क्या होता है, जो दूषित जल से फैलता है, क्या होता है, जो दूषित जल से फैलता है और तीव्र दस्त की समस्या पैदा करता है, क्या करता है, हैजा से क्या होते हैं, दस्त होते हैं, ठीक है, हैजा तीव्र दस्त की समस्या पैदा करता है, क्या करता है, हैजा तीव्र दस्त की समस्या पैदा करता है, कॉलेरा जो है उससे क्या होता है, दस्त होने लगते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं, ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, हैजा या कॉलेरा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज स्प्रेड बाय। क्या है? मलेरिया इज स्प्रेड बाय, मतलब मलेरिया किससे फैलता है? बताइए मलेरिया किससे फैलता है? तो ऑप्शन ए है हाउस फ्लाई, मतलब मक्खी, जो घर में उड़ती है ना वो मक्खी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर। ऑप्शन सी है मेल मॉस्किटो, मतलब नर मच्छर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा टेस्टे फ्लाई, मतलब तेस्ते मक्खी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? मलेरिया किससे फैलता है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? किस चीज से मलेरिया फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बोलते हैं इंग्लिश में। मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या बोलते हैं? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, और डेंगू कौन से मच्छर से होता है? डेंगू एडीज मॉस्किटो से होता है। ठीक है, डेंगू एडीज मच्छर से होता है। राइट आंसर लगा दीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, मतलब किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? बताइए इनमें से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? कौन सा रोग है जो टीके से रुक जाएगा? तो ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है अस्थमा। बताइए इस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका जाता है? कौन सा रोग इनमें से टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए कैंसर का टीका तो लगता ही नहीं है, और हाई ब्लड प्रेशर का भी नहीं लगता है। हाई ब्लड प्रेशर का कोई टीका लगता है क्या? नहीं लगता। अस्थमा का भी कोई टीका नहीं लगता। बचा क्या हमारा? टीबी। टीबी का टीका लगता है। ट्यूबरक्लोसिस का टीका लगता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का टीका लगाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम कौन सा टीका देते हैं? बीसीजी। बीसीजी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो टीबी को बीसीजी वैक्सीन से रोका जा सकता है। क्या? टीबी को बीसीजी वैक्सीन से रोका जा सकता है, और यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बीसीजी टीबी क्या है? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज। बताइए विच इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है बताइए? तो ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है कॉलेरा, ऑप्शन सी है मीजल्स, ऑप्शन डी है पोलियो। तो बताइए इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, मतलब कि असंक्रामक रोग कौन सा है इनमें से? बताइए इनमें से असंक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? असंक्रामक रोग बताइए कौन सा है? कैंसर है या हैजा है या खसरा या पोलियो? कौन सा है असंक्रामक रोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ए। ये कैंसर क्या है? संक्रामक रोग नहीं है कैंसर। ठीक है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर फैलता नहीं है। ठीक है, असंक्रामक रोग है कैंसर। ठीक है, या नॉन इन्फेक्शियस बोल सकते हैं। कैंसर को हम नॉन इन्फेक्शियस रोग बोल सकते हैं। कैंसर को हम नॉन इन्फेक्शियस रोग बोलते हैं। ठीक है, जो शरीर की कोशिकाओं को अनियंत्रित विकास के कारण होता है। क्या है? जो शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के कारण होता है। कैंसर जो शरीर की अनियंत्रित विकास के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, डिसीज अगेंस्ट कैरीड बाय ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, मतलब रोगजनक को ले जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बताइए जो रोगजनक को ले जाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बताइए? तो ऑप्शन ए है कैरियर्स, मतलब वाहक, ऑप्शन बी है वेक्टर्स, मतलब वाहक, वेक्टर मीन्स भी वाहक होता है, ऑप्शन नंबर सी है पैथोजेंस, मतलब रोगजनक, ऑप्शन डी है सिम्टम्स, मतलब लक्षण। तो बताइए डिसीज एजेंट कैरीड बाय ऑर्गेनाइज्ड आर कॉल्ड,
डिसीज एजेंट कैरीड बाय ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, मतलब रोगजनक को ले जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाहक। क्या बोलते हैं? वाहक मतलब वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स भी वाहक होता है, कैरीज मीन्स भी वाहक होता है। कैरीज नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, वाहक होगा इसका राइट आंसर, मतलब कि वेक्टर्स होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वेक्टर्स क्या है? रोग फैलाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? रोग फैलाने वाले जीव ऐसे जीव जो रोगजनक को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाते हैं। क्या है? ऐसे जीव जो रोगजनकों को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम वाहक या वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मच्छर, मच्छर क्या करते हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाते हैं। एक का खून पी के दूसरे का खून पीने लगते हैं जाके तुरंत, ठीक है। तो मच्छर और मच्छर उदाहरण के, तो मच्छर क्या करता है? मच्छर क्या करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाते हैं। वेक्टर है मच्छर क्या है? वेक्टर है, मतलब कि वाहक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब कौन सा रोग यौन संपर्क से फैलता है? ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा रोग है जो यौन संपर्क से फैलता है? कौन सा रोग है बताइए? तो ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन नंबर सी है कॉलेरा, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो बताइए सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन सा रोग फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एड्स। एड्स क्या होता है? सेक्सुअल डिसीज है, ठीक है। एड्स क्या होता है? एड्स यौन संपर्क से फैलता है। एड्स यौन संपर्क से फैलता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एड्स एक ऐसा रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संपर्क, मतलब कि संक्रमित रक्त या सुई से भी फैलता है। क्या है? यौन संपर्क संक्रमित रक्त या सुई से भी फैलता है, ठीक है। अगर किसी का संक्रमित ब्लड होगा उससे भी फैलता है और सुई से भी फैलता है, ठीक है। एड्स एक ऐसा रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संपर्क या संक्रमित रक्त या सुई से भी फैलता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्या है? बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम, ऑप्शन बी है क्लीनलीनेस, मतलब स्वच्छता, ऑप्शन सी है हमारा ओवर ईटिंग, मतलब अत्यधिक भोजन खाना, मतलब अत्यधिक भोजन, ऑप्शन डी है स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इनमें से? किससे संक्रामक रोग बच सकते हैं बताइए? देखिए अत्यधिक भोजन करने से संक्रामक रोग ठीक होते हैं क्या? नहीं होंगे। धूम्रपान करने से भी नहीं होंगे, ठीक है। और व्यायाम करने से भी कोई रोग दूर नहीं होता। व्यायाम करने से भी कोई रोग दूर नहीं होता है, ठीक है। बस व्यायाम करने से फिट रहते हैं, मतलब कि व्यायाम करने से क्या होता है? स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ मतलब व्यायाम करने से स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो रोगों से बचाव नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से रोगों में बचाव नहीं होता है, रोगों से बचते नहीं है। व्यायाम करने से भी रोगों से नहीं बचेंगे, तो किससे बचेंगे? स्वच्छता से बचेंगे। स्वच्छता से क्या होगा? संक्रामक रोगों से हम बच सकते हैं। अगर आप स्वच्छता रखेंगे, हाथ अच्छे से क्लीन करेंगे, सफाई से रहेंगे, तो आप रोग होने से बचेंगे, ठीक है। कोई भी रोग होने से बचेंगे, तो आप संक्रामक रोग होने से बचेंगे। स्वच्छता रखेंगे तो संक्रामक रोगों से बचाव कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, कैंसर इज कॉज्ड बाय। क्या है? कैंसर इज कॉज्ड बाय, मतलब कैंसर किसके कारण होता है बताइए?
कैंसर जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए है इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, ऑप्शन बी है हार्मोन इम्बैलेंस मतलब हार्मोन असंतुलन, ऑप्शन सी है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ मतलब अनियंत्रित कोशिका वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है पुअर डाइट मतलब खराब आहार। तो बताइए किससे होता है कैंसर, किसके कारण होता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनियंत्रित कोशिका के कारण। क्या होगा? अनियंत्रित कोशिका वृद्धि के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, क्या होगा? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ से क्या होगा? कैंसर होता है। अनियंत्रित कोशिका वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है। ठीक है, कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। क्या होती है? अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा? कैंसर होने की संभावना होती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है टीबी इज कॉज्ड बाय। बताइए अब टीबी किसके कारण होता है? टीबी किसके कारण होता है बताइए। टीबी भी बहुत बड़ा रोग है, तो बताइए टीबी किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है एचआईवी, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है फंगस। तो बताइए किसके कारण होता है टीबी? इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। टीबी किसके कारण होता है? तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है टीबी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है टीबी। ठीक है, यह एक गंभीर संक्रामक रोग है। टीबी क्या है? गंभीर संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है टीबी। ठीक है, असंक्रामक नहीं है, संक्रामक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन क्या है हमारा? विच डिसीज अफेक्ट्स लंग्स। क्या है? विच डिसीज अफेक्ट्स लंग्स मतलब कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है? फेफड़ों को कौन नुकसान पहुंचाता है बताइए। तो ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपेदिक, ऑप्शन डी है डायबिटीज मतलब मधुमेह। तो बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करेगा? कौन सा रोग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ट्यूबरक्लोसिस जो है मतलब कि टीबी जो है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या करता है? टीबी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, टीबी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। जब किसी को टीबी होती है तो वो बहुत ज्यादा खांसता है, वो इंसान बहुत ज्यादा खांसता है, तो वो फेफड़ों से ही होता है ना। टीबी फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तपेदिक मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है? जिससे खांसी, बुखार और वजन कम होता है। टीबी वाले पेशेंट को आप देखेंगे दुबले पतले हो जाते हैं एकदम। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें वजन कम होता है। टीबी जिस इंसान को हो जाती है तो उससे क्या होता है? वजन कम होता है और लगातार उस पेशेंट को खांसी आती रहती है, बुखार भी आता है। ठीक है, उससे बुखार भी आता है, खांसी भी आती है और वजन भी कम होता है। टीबी से बुखार, खांसी और वजन कम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।